नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी की कहानी बच्चे का चौथा और अंतिम अध्याय। इसके पहले के 3 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बप्पा गांव जाने की तैयारी करके आए थे। अपना सामान और सोटा एक किनारे रखकर बोले, अच्छा ला, मुझे तो नमूना दिखा दे, थोड़ा सा जरा चखूं तो। और 4 दही बड़े खाकर बोले, है तो जायकेदार, और दे दो जरा 4। लल्ला ने जिद करके 250 रुपए में हिज मास्टर्स वॉइस का ग्रामोफोन खरीदा था। 4 दिन से लगातार बजा रहा था। अब तबीयत ऊब गई थी, इसलिए सुरेश को इजाजत दे दी थी बजाने के लिए। जरा देर तक सो वही बाजा लिए बैठा था और उसने इन दोनों भाइयों को पास बैठा लिया। लल्ला भी पास खड़ा था और चिलगोजे छील छील कर खा रहा था। सुरेश ने नया रिकॉर्ड चढ़ाया, तवा घूमने लगा और गाना बजने लगा। लल्ला नाचने लगा। नाचते नाचते उसने पीछे से आकर चुपके से रामू के बाल खींच दिए और हट गया शीघ्रता से। झटका खाकर रामू ने पीछे घूमकर देखा, लल्ला खड़ा हंस रहा था और चिलगोजे खा रहा था। रामू ने फिर गाना सुनने लगा। लल्ला ने फिर चुपके से बाल खींच दिए। फिर झटका लगा। फिर रामू ने घूमकर देखा, लल्ला हंसता हुआ चिलगोजे खा रहा था। रामू फिर गाना सुनने लगा। फिर लल्ला ने बाल खींचे। रामू ने घूमकर देखा तो एक छोटा सा डंडा पास पड़ा था। रामू ने चट वह डंडा उठा लिया। लल्ला सिर झुकाए चिलगोजा छील रहा था। रामू ने पास आकर जोर से वह डंडा लल्ला की बाह पर मारा। अरे मर गया रे, कहकर लल्ला वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर दूसरे हाथ से बाह पकड़कर चिल्लाकर रोया, अरे मार डाला, मार डाला, मर गया। चाचा जी दही बड़े खाकर हाथ धोने बैठे थे। राजरानी पानी लेने गई थी। झपट कर चाचा जी यहाँ आए। घसीट कर रामू को आगे खींचा और पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक झापड़ मारा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसे ऊपर उठाकर पटक दिया और बोले, झकझोर कर, और मारेगा, बोल मारेगा। लल्ला चिल्लाकर रो रहा था। रामू भी चिल्लाकर रोया। चाचा जी ने एक बार फिर अपने देवते की ओर देखा। फिर रामू को दोनों हाथों से उठाकर आंगन में पटक दिया और उसके पास लंबा डग भरकर आए और झकझोर कर बोले, और मारेगा, बोल मारेगा। अब नहीं मारूंगा बाबा, अब नहीं मारूंगा, रामू ने करुण स्वर में रोते रोते कहा। पर बाबा को संतोष न हुआ। फिर से उठाया और पटक दिया। फिर उठाया और तिदरी की ओर फेंक दिया। फिर लपक कर उठाया, आंगन के बीच पटक दिया। फिर उठाया, पटकने को ही थे कि राजरानी ने आकर बप्पा का हाथ पकड़ लिया। चिल्लाकर बोली, अरे मार डालोगे क्या? अब मत पटको, मर जाएगा, मर जाएगा। बप्पा का चेहरा सुर्ख था और हाँफ रहे थे क्रोध से। राजरानी ने बाप का हाथ जोड़कर बच्चे को पकड़ा। रामू की सांस रुक रही थी, रो ना पाता था और उसके मुंह से नाक से खून निकल पड़ा। मुन्ना अवाक खड़ा था। बाजा रुक गया था। लल्ला चुप हो गया था, आंसू पहुंच गए। राजरानी ने जल्दी जल्दी अपनी धोती से बच्चे के मुंह का खून पोंछा और दुखी होती बोली, चुप हो जा, चुप हो जा। विधवा जेठानी काम छोड़कर दौड़ी आई और भगत सिंह भी बाहर से दौड़ा आया। कोहराम सुनकर सब स्तब्ध खड़े थे, केवल रामू सिसक रहा था। चाचा जी ने अपना सामान और सोटा उठाया और बिना एक शब्द बोले धीर गति से गांव को चल दिए। जब वे आंखों से ओझल हो गए तो राजरानी ने भगत सिंह से कहा, ले रे से पहुंचा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर रोते सिसकते बच्चे को गोद उठा लिया। मुन्ना भी मुंह सिए उसके पीछे पीछे चला। घर में सन्नाटा छा गया। राजरानी ने अपनी खून से रंगी धोती को दिखाकर जेठानी से कहा, सारी धोती रंग गई। राम रे, बप्पा ने आज गजब कर दिया। मैं तो डर गई भाई, जो कहीं और 2-4 ठसकी देते तो मर ही जाता भागा। जेठानी ने धीरे से कहा, ऐसा भी क्या गुस्सा, अबोध बालक को अधमरा कर गए। राजरानी ने कहा, बच गया भाई, आज मैं मर जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रहते। जेठानी चुप हो रही। सुरेश ने तवा उतारकर बाजे का ढक्कन लगा दिया। लल्ला उठकर खड़ा हो गया और फिर चिलगोजे खाने लगा। नंदिनी को बर्तन समेटते समेटते याद आया कि सारे के सारे दही बड़े उसने भिजवा दिए, एक बिना रखा बच्चों के लिए। बड़ी कसक लगी। मनी मन बोली, क्या हो गया मेरी बुद्धि को, 2-4 तो रहने देती बच्चों के लिए। फिर ख्याल आया कि चाहे वहाँ खाएं, दोनों पूरे भगोने भर दिए हैं। बीबी जी तो बच्चों को बांटेंगी तो इन्हें भी जरूर देंगी। फिर ख्याल आया कि खुद भी तो चक्कर देखती कि कैसे बने हैं। हंसकर मनी मन बोली, लो तुमने ना खाए तो क्या हुआ। और सहसा ख्याल आता कि तुम खाती भी कैसे, उनके बिना कैसे खाती। और तब उसका मन पति के चरणों में जा गिरा। सोचने लगी, गाड़ी में बैठे चले जा रहे होंगे अकेले ही अकेले, कहीं हवा ना लगती हो गाड़ी से, बुखार ना आ जाए, बीमार ना पड़ जाए, इतना कमजोर शरीर है। तभी किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। चौक पर सिर उठाकर देखा तो भगत सिंह रामू को गोद में लिए खड़ा था। बच्चे का कमल जैसा मुख कुमलाया हुआ और आंखों से आंसू बहकर गालों पर जम गए।
घबरा कर वह दौड़ी, बच्चे को शीघ्रता से लेकर छाती से चिपका लिया। कांपती जुबान से बोली, क्या हुआ? भगत सिंह चुप रहा। मुन्ना ने सूखे मुंह से कहा, इसे बाबा ने मारा है। रामू माँ के कंधे पर सिर रखकर बिलखने लगा। इतना रोया कि हिचकी बन गई। माँ की आंखों में पानी भर आया। भगत सिंह से पूछा तो उन्हें पानी भरी आंखों से बालक की ओर देखते हुए गए, क्यों मारा इसे चाचा जी ने? भगत सिंह भी बहुत दुखी हो रहा था तब से। उसे यह घटना बिल्कुल अमानवीय लगी। दर्द भरे कंठ से उसने सारा किस्सा नंदिनी को सुनाया। नंदिनी ने घबराकर बच्चे को जोर से छाती में कस लिया और आंखों से टप टप आंसू गिराती और भरे गले से बोली, अरे राक्षस, अरे हत्यारे। भगत सिंह ने लंबी सांस खींचकर कहा, इसे शायद टट्टी हो गई है, नेकर बदल दो। वो कपड़े बदलते समय चेहरा निकट से देखा तो कलेजा फटने लगा। दोनों कोमल गालों पर मोटी मोटी उंगलियों के निशान उभर आए। रोती गई, कपड़े बदलती गई। मुन्ना उदास मुख लिए पास खड़ा था। उससे रोकर बोला, तू भी खड़ा देखता रहा नास पिटे। मुन्ना का चेहरा और भी उदास हो गया। जल्दी से खाट बिछाई और रामू को पुचकार कर उस पर लिटाया। वह दर्द भरे स्वर में बोला, सिर में पीर होती है जीजी। नंदिनी पुचकार कर उसका माथा दबाने लगी। रामू ने माँ का हाथ पकड़ कर लिया, यहाँ नहीं, यहाँ, और माँ का हाथ सिर के पिछले हिस्से पर ले गया। नंदिनी ने धीरे धीरे उंगलियों से टटोला तो घूमड़ निकल आया, बड़ा सा, फिर दाएं फिर बाएं, और बड़े बड़े घुमड़े भरे हुए थे। रामू कराकर बोला, बड़ी पीर हो रही है जीजी। नंदिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। धोती से उन्हें पहुंचकर बोली, निर्दयी ने सारा सिर फोड़ दिया। और मुन्ना की ओर देखकर बोली, बेटा यहीं तू बैठ भैया के पास, मैं हल्दी चूना ले आती हूँ। और फिर नंदिनी वकील साहब के घर गई और उन्हीं से बोलकर दवा देने लगी रामू को। 2-3 दिन तो दस्तों में का बहुत वेग रहा, फिर क्रमशः कमी होने लगी। बच्चा जैसे बिल्कुल मुरझा गया था। मुन्ना के चेहरे की भी हंसी उड़ गई थी। हर समय भाई की खाट के पास बैठा रहता। नंदिनी उल्टा सीधा खाने को बना लेती थी तो वह भी आधा पड़ा रहता। मुन्ना एक रोटी खाकर उठ जाता। नंदिनी के मुंह में कौर न धंसता। दस्त कम होने लगी पर बुखार बना ही रहा। नंदिनी ने बराबर बहला फुसलाकर रामू को रखा, पर उस दिन ये बहुत जिद पकड़ ली और रोटी के लिए रोने लगा। तो तरस खाकर नंदिनी ने उसे तरकारी के साथ रोटी खिला दी। शाम को वकील साहब देखने आए तो रामू की नब्ज खटखटाकर चल रही थी। क्या बात हुई, बुखार इतना तेज कैसे हो गया? मामा जी अचरज करने लगी तो नंदिनी ने डरते डरते कहा कि आज रोटी दे दी थी खाने को। वकील साहब ने कहा, गजब कर दिया तुमने नंदिनी, पढ़ी लिखी होकर तुमने ऐसी गलती कैसे कर डाली? यह तो टाइफाइड कर दिया तुमने बच्चे को। नंदिनी भय से थर थर कांपने लगी। 8वें दिन राजेश्वर लौटकर आया तो बच्चा रोगशैया पर पड़ा मिला। नंदिनी की जान में जान आई। मुन्ना का चेहरा भी उस दिन खिला और छोटी सी खाट पर चादर ओढ़े लेटे रामू ने बुखार में कहा, बाबूजी, बाबूजी तुम हमें को ग्रामोफोन ला दोगे? ला देंगे बेटा। राजेश्वर ने उसके बालों पर हाथ फेरा। अच्छा तुम अच्छे हो जाओ। बाबूजी मैं कब अच्छा हो जाऊंगा? बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे बेटा। तो तुम ग्रामोफोन ला दोगे? हाँ बेटा। पर बुखार ना उतरा बच्चे का। मियाद बढ़ती गई, बिल्कुल खाट से लग गया और आवाज तक कमजोर पड़ गई उसकी। देखकर नंदिनी लंबी सांसें खींचती। राजेश्वर आहें भरता। बच्चे की औषधि और पथ्य में सब कुछ खर्च हो गया जो कुछ घर में था। हाथ खाली हो गया, फिर कर्ज लिया, फिर रुपए चुक गए तो फिर कर्ज लिया। राजेश्वर की दवा बंद हो गई, दूध तक छूट गया। रोज सूखी खिचड़ी खाकर बच्चे की दवा दारू के लिए भागता फिरा। रोज शरीर टूटता सा लगता, खांसी आने लगी। नंदिनी दुखी होकर कहती, अपनी ओर ध्यान दो, यूं देह को क्यों भुलाए डाल रहे हो? राजेश्वर मुंह सिए रहता। शनिचर की रात को सहसा रामू की सांस चलने लगी। नंदिनी ने घबराकर पति को जगाया। राजेश्वर उसी समय वकील साहब के पास दौड़ा। वकील साहब सुनकर भागते आए। बच्चे को देखा तो बोले, ठंड लग गई है इसको, निमोनिया के से लक्षण है, सुबह डॉक्टर वर्मा को बुलाइए, शायद मेरा अनुमान सही ना हो, उन्हें दिखलाना जरूरी है। दिन निकलते ही राजेश्वर असिस्टेंट सर्जन के पास दौड़ा, पर डॉक्टर साहब ना मिले, लखनऊ गए हुए थे। विवश होकर लौट आया। 23 साल से चला गया था। खांसी आने लगी, खांसता गया, फिर जैसे एकदम बलगम भर आया। राजेश्वर ने सड़क पर चलते चलते जोर से थूका तो लाल खून निकल पड़ा। कुछ ध्यान ना दिया, कुछ परवाह ना की। सूखे होठ लिए बच्चे की खाट के पास आ बैठा। नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर मिले? लखनऊ गए हैं। तब नंदिनी ने बच्चे के तकिए के नीचे एक लिफाफा निकालकर पति को दिया और बोली, अभी अभी पोस्टमैन दे गया है। राजेश्वर ने शिथिल हाथों से लिफाफा फाड़कर
भीतर का कागज निकाला और ध्यान से पढ़ने लगा। स्कूल के सेक्रेटरी ने सूचना भेजी थी। लिखा था कि अब उन्हें राजेश्वर की सेवाओं की जरूरत नहीं, जुलाई में आने का कष्ट ना करें। राजेश्वर ने शांत भाव से उस चिट्ठी को जेब में रख लिया। फिर वह कमरे में घुसकर कपड़ों वाले बक्स में लोटपोट करने लगा। खटपट सुनकर नंदिनी भी भीतर आ गई। उसे परेशान सा देख पूछा, क्या खोज रहे हो? मेरी वह ऊनी अचकन कहाँ है? कौन सी, शादी वाली? हाँ वही। नंदिनी ने बक्स अपनी ओर खींचकर एक पुरानी धोती निकाली, फिर उसमें से तय करके संभाल कर रखी हुई अचकन निकालकर पति के आगे कर दी। राजेश्वर ने शीघ्रता से वह अचकन उठा ली और पैरों में जूते डाले कर बाहर भागा। आज उसके पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा। यह अचकन बेचेगा किसी दर्जी के यहाँ, चाहे जितने में भी बिके, चाहे जो कुछ दाम मिले। घंटे भर बाद वह घर लौटा तो वकील साहब बैठे हुए थे। राजेश्वर को देखते ही बोले, अब खतरा जाता रहा, सांस इसकी ठीक चल रही है, कोई जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन जरा सावधानी से रहिए। 35-36 दिन हो चुके, अब बुखार इसका उतरने ही वाला। यही टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। देखिए, यह दवा मैंने लिख दी है, इसे ले आइए किसी केमिस्ट के यहाँ से और इसे खमीरा मरवारी दीजिए आज। राजेश्वरी के माथे का पसीना पहुँचकर, अभी ले आता हूँ दवा। सारे दिन राजेश्वर इसी प्रकार भागदौड़ करता रहा। रात को चकनाचूर दे लिए पड़ा रहा खाट पर। नंदिनी ने बहुतेरा कहा पर वह ना उठा भोजन करने। हार कर नंदिनी ने भी दुख मनाकर अन्न न छुआ, पानी पीकर उठ गई और बच्चे की खाट के पास जमीन पर ही कुड़ी मुड़ी होकर पड़ी रही। हाय, क्या हो गया? वकील साहब तो कह गई थी कि अब खतरा नहीं है। ये कैसी सांसें चल रही हैं? नंदिनी ने कांपती जुबान से कहा, ये कैसी सांसें ले रहा है? राजेश्वर हाथ में लालटेन लिए बच्चे के मुंह पर झुका, पत्थर छाती पर करके रखकर बोला, इसे जमीन पर उतारो, अब इसमें कुछ नहीं है। नंदिनी ने बच्चे की खाट पर अपना माथा पटक दिया। राजेश्वर पत्थर हो गया। पड़ोसी का लड़का पास आकर बोला, कफन ले आऊं भाई साहब? राजेश्वर ने चिल्लाकर कहा, तुम अपने पास से ला सकते हो, मेरे पास एक पैसा नहीं है। पति के मुंह से ऐसी भयानक चिल्लाहट सुनकर नंदिनी दौड़ी आई और सोते हुए राजेश्वर का कंधा हिलाकर भयभीत स्वर में कहा, जागो। राजेश्वर घबराकर खाट पर से उठ बैठा। उसने स्वप्न से जागकर पत्नी की ओर आंखें फाड़ कर देखा। जाने कैसा स्वर करके पूछने लगा, रामू कहाँ है? नंदिनी ने सांत्वना स्वर में कहा, वह सो रहा है खाट पर। राजेश्वर शीघ्रता से बच्चे की तरफ दौड़ा, फिर उसके मुख पर अपना मुख रखकर रोने लगा। नंदिनी ने भीगे हुए स्वर में कहा, यह क्या कर रहे हो? राजेश्वर ने बच्चे की छाती टटोलकर उसी तरह रोते रोते कहा, मेरा रामू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? ऐसी अशुभ बातें ना सोचो, वह चंगा हो जाएगा, मामा जी कह गए हैं। पर राजेश्वर ने ना सुना। उसी तरह रोते रोते कहा, मुझसे सहा नहीं जाता नंदिनी। जाने कैसे मुन्ना की भी आंख खुल गई। माँ बाप को यूँ रोता देखकर वह भी पास आकर रोने लगा। राजेश्वर ने रोते रोते कहा, अब जहर खा लेते नंदिनी, चारों जने जहर खा लेते हैं। मुन्ना बापू के गले में बाहें डालकर कातर स्वर में रोता रोता बोला, रो मत बाबूजी। नंदिनी ने स्वामी का हाथ पकड़कर कंठ को दृढ़ करके कहा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम इंसान हो, इस तरह धीरज तो न छोड़ो। भगवान पर विश्वास करो, यह गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। तुम्हारे भी दिन फिरेंगे, वह दिन दूर नहीं, सबके दुख मिटेंगे। और मैं कहती हूँ, तुम्हारे बच्चे का अमंगल ना होगा। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम्हारा अमंगल ना होगा। मैं कहती हूँ, देखना सब सही हो जाएगा।